एक्टिव मिलिटेंट के लिए सबसे बड़ा पैगाम है हथियार छोड़ो और एक सोसाइटी का एक जिम्मेदार हिस्सा बनकर के जिंदगी जियो। वही सबसे बड़ा हिस्सा है। आज की तारीख में आपको कोई लाइक नहीं करता है, लोग डर की वजह से आपको सपोर्ट करते हैं, मगर कोई आदमी और खासतौर से कश्मीरी जनता ये नहीं चाहती है कि उसके पड़ोस के अंदर कोई आदमी हथियार लेके चले। 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आतंकियों को सीधे सीधे कहा है कि बंदूक छोड़ दो वरना अंजाम तुम्हें पता है। कोर कमांडर ने इस मौके पर आतंकी बने स्थानीय युवाओं को बंदूक छोड़ मुख्यधारा में लौटने की अपील भी की और ये भी कहा कि आतंक की ज्यादा उम्र नहीं होती। उन्होंने दावा किया है कि घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद अब अपने अंतिम चरण में है। कि पिछले साल जो खासतौर से साउथ कश्मीर के अंदर और शोपियां के अंदर एक नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत हुआ करती थी टेररिस्ट के लिए, तकरीबन आधे नंबर के ऊपर आ गई। और इसका एक कारण मैं सिर्फ यही मानता हूं कि आज हमारी जो मदर्स हैं, मौजी हैं, वो ये समझ गई हैं कि अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, उनको सही रास्ते पर रखना है। उसी के साथ साथ जो यूथ है वो भी किताबें पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ता है, टेलीविजन देखता है और खासतौर से सोशल मीडिया के ऊपर ये भी देखता है कि जो लोग गलत किस्म की रेडिकलाइजेशन की जो कंटेंट भेजते हैं वो किस हालत में खुद रह रहे हैं। और ये जैसे जैसे चीज एक्सपोज होती जाएगी लोगों को मालूम चलता जाएगा। मुझे यकीन है कि हमारा यूथ भी स्मार्ट है, अक्लमंद है और वो समझेगा कि जो गलत रास्ते पे उनको लेके जा रहे थे वो अपने फायदे के लिए लोग लेके जा रहे थे, न कि उनके फायदे के लिए। मैं आप लोगों से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यकीन करें कि आपके मोहल्ले का, आपके गांव का कोई बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, किसी गलत सोबत पे पड़ रहा है, उसको सबसे पहले उस सोबत से निकालें और सही रास्ते पर डालने की कोशिश करें। याद रखिए कि कोई आदमी जब गलत रास्ते पर जाता है जेल जाएगा या कहीं जाएगा, नुकसान सिर्फ उसी परिवार का होता है, उस मोहल्ले का होता है। बाकी ये लोग जो उसको गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता, उनका सिर्फ फायदा ही फायदा होता है। हम अपने बच्चों को बचाएं और एक अच्छे रास्ते पर चलने की हिम्मत सीख दें। लाल चौक पर लहराते तिरंगा की तस्वीर तो आपने देखी है, अब जरा ये भी देखिए। सेना के 15वें कोर के कमांडर ने दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले शोपियां में 150 फुट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये प्रदेश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। ये 150 फीट हाइट के ऊपर झंडा लहराया गया है और ये पुनीत बालन जी हैं जो इंद्रानी बालन फाउंडेशन के को लुक आफ्टर करते हैं। ये उनकी मदद से और आर्मी के दोनों के सहयोग से ये यहाँ पर फहराया गया है। साउथ कश्मीर में सेना के लगातार होने वाले ऑपरेशन से पाकिस्तान और उनके समर्थक बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। घाटी के अंदर हो या फिर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश, हर जगह सेना की मुस्तैदी आतंकवादियों को ढेर करने का काम कर रही है। यही कारण है कि आतंकी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि हमारे लोग ज्यादा सजग हैं और हम ये यकीन कर रहे हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन न हो सके। तो पिछले कई सालों के अंदर जो भी एक मापदंड था, इस पिछले साल तो काफी कम हुआ है और मुझे यकीन है कि इस टाइम भी हमारे लड़के सजग हैं एलसी के ऊपर और वो यकीन करेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो। इन्फिल्ट्रेशन तो होएगा, ठीक है, हर कोई दीवार को खड़े करके रोकना नामुमकिन होता है, बट आप देख लीजिए पिछले साल भी जितने भी लोगों ने कोशिश करी, एनकाउंटर्स हुए, लोग मारे गए। इस साल भी एक अटेम्प्ट हुआ था पहले हफ्ते के अंदर, जनवरी के, उसके अंदर भी जो अटेम्प्ट है वो फेल किया गया। एक टेररिस्ट था, उसको मारा गया। इनफैक्ट ये जो है सिलसिला हमेशा हमारा जारी रहेगा। हम यकीन करेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो। हाल के वर्षों में सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके आतंकियों की सफाई में जो तेजी लाई है, उससे कश्मीर की तस्वीर यकीनन बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।